बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 24 नवंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और बड़ तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। अब बाइस्ड है? नहीं, क्यों भला? अब अंदाज़ा कर मैं कितना मसरूफ़ हूँ कि कोई पॉजिटिव खबर लग जाए मुझे। दादाजी, प्राइम मिनिस्टर ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी, आपने खबर को मुंह ही नहीं लगाया नहीं नहीं, गुज़िश्ता रोज़। वो बड़े दिनों से गलगला था कि टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी हो रही है, और वो जो बयानात शयानात थे वो भी इसी हवाले से ही थे। यार वो हमने ना वो नवाज शरीफ साहब की वालदा के वफ़ात के ऊपर इज़हार अफसोस इसलिए नहीं किया कि ये एक ज़ाती सा मामला है। अगरचे हम उनके साथ पूरे दुख में शरीक हैं, और लेकिन जिसका दुख होता है वो उसी का ही होता है ना। हमदर्दी का इजहार हमें कल के प्रोग्राम में करना चाहिए था। जी जी। ठीक है, मैंने कहा चले लेट हो गया, लेकिन आज ही सही। और वो जो हैं अनवर अजीज़ साहब, वो भी फौत हो गए। पॉलिटिकल फिगर थे बहुत बड़े, और साथियों के बड़े डार्लिंग थे वो। ऑफ द रिकॉर्ड उनके घर में जो महफिलें होती थी, एक आध दफ़ा मुझे भी उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। बड़े शुगली आदमी थे, जुगतबाज भी थे। हाँ, और बात जो है वो कैसे करनी है वो बताया करते थे। ठीक। मरहुमा शमीम बीबी जो हैं, बेगम शमीम जो हैं, वो इस दुनिया से चली गई। मरहुमा ने अपने बच्चों का बहुत अरूज देखा। खुशकिस्मत माँ बाप होते हैं जो अपने वालदैन का अरूज देखते हैं, अपने बच्चों का अरूज देखते हैं, सॉरी। खुशकिस्मत वालदैन होते हैं जिनके बच्चे उनकी नज़रों के सामने अरूज पाते हैं। ठीक है ना। वो मतलब कि अब उनकी जो पड़पोती थी उसके भी 2 बच्चे हो गए। जी तो इससे आप अंदाज़ा कर लें ना कि और उन्होंने दुनिया क्या देखनी थी। अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार के वो गई हैं। ठीक है। उनके मियाँ जो थे, उनके इशारा अबरू से लोगों की किस्में बनती और संवरती रही, बिगड़ती रही हैं। तो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार के गई हैं। अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा मामला करे। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं। ले जनाब, 2020 से 2025 तक की टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वो जो मुसवदा है वो फाइनली मंजूर कर लिया गया है। अच्छा इसमें है क्या? जी, टेक्सटाइल पॉलिसी का जो टारगेट है वो 20 अरब 80 करोड़ डॉलर तक ले जाने की बात हुई है। बस 24 तक हम पहले गए हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है ना। उसमें मेजोरिटी टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल की है ना, 12 से 13 अरब डॉलर तो उसके अगले 5 साल में। जी अच्छा, वैसे एहसन इकबाल याद आ गए। वो 2025 तक ना उन्होंने टेक्सटाइल विजन जो दिया था उसमें टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एहसन इकबाल साहब, ज़रा अगर आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं तो ज़रा इसकी तस्वीर फरमाइएगा। आपने 38 अरब डॉलर का टारगेट दिया था 2025 तक का। यानी ये टारगेट भी काम करते जा रहे हैं आगे कि स्ट्रगल ही ना करनी पड़े, कोशिश ही ना करनी पड़े। हा, कमाल हो गए जी। दस्तावेजात के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली 9 सेंट से कम करके 7 सेंट, RLNG की जो गैस है 6.5 डॉलर फी MMBTU, और कुदरती गैस 786 रुपये फी MMBTU, और 2025 तक मैन मेड फाइबर 30% से बढ़ाकर 50% करने का टारगेट रखा गया है। मार्कअप की शरह 5% पर बरकरार रखने की तजवीज़ भी दी गई है। हाँ, वो क्या था जो बंद हुआ हरीपुर में? दीवान सलमान जो था, दीवान सलमान फाइबर। दीवान सलमान बंद हो गया तो मैन मेड फाइबर ले आओगे कितों? चाइना तो ले आओगे। मतलब इब्राहिम फाइबर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 50% यार्न क्रिएट कर सके। ठीक है ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मतलब और भी लग गए हैं, लेकिन दीवान सलमान एक पास है तो वो एक पास है। लेकिन वो दीवान सलमान तो बंद हो गया ना। बंद कर दिया आपने, या बंद करवा दिया है, या बेड़ा गर्क कर दिया है, किसी ने तो किया है ना। जी बिल्कुल ठीक है,
आगे चले दादाजी, मजीद खबरें शामिल करें। अच्छा, प्रपोज्ड एग्रीमेंट है आईपीपीज के हवाले से, और आईपीपीज जो है उस पर नहीं मान रहे। मुश्ताक गुमन साहब की स्टोरी है, ठीक है ना। आईपीपीज जो हैं वो जो हुकूमत ने जिसके ऊपर जश्न मजहूल नहीं हुआ था, जी जी, क्योंकि सस्ती कर दी बिजली इतने अरब डॉलर की, वो आईपीपीज नहीं मान रहे। एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ अभी तक, वो एमओयू को ऊपर बात अटकी हुई है। हाँ जी। एक खबर दादाजी ये भी छपी हुई है कि जो नेटवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 12% इजाफा हुआ है। इजाफा वही समझी, अच्छा माइनस है, माइनस से पॉजिटिव में है आने को इजाफा करार दिया गया, वही समझिएगा। ठीक है दादाजी। यार रॉक बॉटम तो कर दिया उन्होंने पाकिस्तान की तमाम मईशत को, तो अब रॉक बॉटम के साथ ही कंपैरिजन, अब तो जो भी हुआ वो बेहतरी है। बेहतरी है जी। और पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं उनमें गोल्ड की कीमत में भी 500 रुपये फ़ी तोला इजाफा देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगरचे गोल्ड की कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है, मगर जो ही डॉलर ने 2-3 रुपये का गेन लिया है, पाकिस्तान की मंडियों में सोने की कीमत बढ़ गई है। बहुत आला। ये वो बेसिकली शादियां हो गई ना, जी जी, डिमांड भी तो बढ़ रही है ना। हाँ। ऑयल जो है वो भी स्टेबल है, स्टेबल की बजाय कहना चाहिए कि ऑयल की कीमत में भी हमने देखा गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन में बेहतरी आ रही है, कीमत बेहतर हो रही है। कोरोना की वैक्सीन के बाद बिलखसूस इसकी कीमत में इजाफा देखा गया, और इस माह के एंड पे 30 नवंबर और दिसंबर का जो पहला दिन होगा 30 और 1 को ओपेक की मीटिंग है। देखते हैं कि ओपेक क्या फैसला करता है, और ओपेक का फैसला ही ऑयल की जो डायरेक्शन है वो तय कर देगा। आपको पता है खलीक कियानी साहब एक फसादी आदमी, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी आईएमएफ के साथ जितने भी हमने टारगेट एग्री किए थे वो हो गए हैं, क्या उसे कहते पूरे हो गए, मिस हो गए। अच्छा, मिस हो गए। तो अब जब आईएमएफ के साथ हम किसी भी लेवल पे बैठेंगे तो असल में मुसीबत वो गले पड़ेगी। उन्होंने कहना कि कोई भी टारगेट थोड़ा पूरा नहीं होया तो हम थोड़ा की करिए। बच्चा किसी भी इम्तिहान में पास नहीं हुआ और ऊपर से वो बैठा हुआ कह रहा है, कौन बोला? कौन? हफीज शेख। कल की क्या थी बोला, तिजारती सहूलियात में हमारी रैंकिंग भारत और बंगाल से बेहतर है। ऊपर है कह रहे दादाजी दावे चेक, मैं कहना पता करो नशा केड़ा कर, दावे दादाजी इनके चेक करें। ठीक है। वो यार वो एक सदाकत अब्बासी है ना पीटीआई का, जी जी, वो ड्यूटी पे रखा हुआ तर्जुमान हर टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठा होता है, ठीक है ना। सदाकत अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और उन्होंने खुद उसकी पोस्ट और वीडियो लगाई है सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके गांव में गैस के मीटर लगने का आगाज हो गया। क्या मेगा प्रोजेक्ट, गैस के मीटर लगने का इफ्तिताह। अभी गैस के मीटर नहीं लगे, नहीं लगने का आगाज हो गया। दादाजी क्या बात है, शोधा वेख किन्ना थोड़े आया है। किस चीज का जश्न मना रहे हैं सदाकत अब्बासी? वैसे तुम्हें सही लानतें पड़ती हैं यार, ईमान से। वो यार जिस कौम के अपना जॉब स्टीव जिस कौम के स्टीव जॉब असद उमर साहब हैंडपंप का इफ्तिताह करके, और जिस कौम के सूबाई वज़रा नाले का फीता काट के खुश हों, उसको सेलिब्रेट करें, उसकी अकल के अंदर शदीद कमी का आपको कोई शक है? मुझे तो नहीं है। तो अगर शक है तो मुल्क की मौजूदा हालत देख लें इन लोगों के हाथों, लेकिन दाद दें उनको, इनको बोला जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया। लेवल है, दाद दें उनको जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया और लम्हा मौजूद तक दिफा पे मौजूद है और दिफा के बजट से मौजूद है। वापस अल्फाज वापस जी। अगर चल पे कर दादाजी फीडबैक पढ़ लूं? है फीडबैक का पढ़ लो, आधा टाइम जो है सेगमेंट का हो गया। कोई खबर है तो जल्दी से पढ़ लें, नहीं तो इजाजत दें फीडबैक। ये बस यही था। पाकिस्तान स्टील मिल के 19 अरब 70 करोड़ डॉलर जो है 70 करोड़ रुपए जो हैं उसके स्टाफ को गोल्डन हैंडशेक के लिए दे दिए गए हैं, और इसके ऊपर जो है वो शहबाज गिल राणा नहीं, मेरा मतलब शहबाज गिल ने की हुई थी। तुम छोड़े फीडबैक की। सऊदी अरेबिया ने मिनिमम वेज 40.6% बढ़ाकर मिनिमम 4,000 रियाल कर दिया, यानी 4,000 रियाल से नीचे। अब ये पता नहीं ये सऊदीआइजेशन के बाद है और सऊदीज ओनली है या ये तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारी उनकी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सऊदीज ओनली के लिए होती हैं, सऊदी स्पेसिफिक होती हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहला मैसेज आमिर मुस्तफ़ा का है, हाजिरी लगवाने के लिए आए हैं। कहते हैं पोल्ट्री और लाइव स्टॉक के बिजनेस में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं और जल्दी मैं
दादाजी से मिलने के लिए भी आऊँगा। आसिफ रज़ा कहते हैं दादाजी आपने कुछ प्रोग्राम पहले ये बताया कि चाइना जब पाकिस्तान को फंड देता है तो उसे पब्लिक करने से मना करता है। जी कहते हैं वहाँ पे कोई रोला डालने वाला कोई अलजूत नहीं, अल कौम अल जाहलिया, ये वही तो इंस्पायर करती है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। उस रजीम के अंदर तो मीडिया का कोई वजूद ही नहीं है ना। ठीक है ना। बिल्कुल और ठीक यही है। चीज प्राइम मिनिस्टर को चाइना मॉडल, यही चीज उनको बड़ा इंस्पायर करती है। आगे मोहम्मद इमरान कहते हैं पेनी स्टॉक कुछ ऐसे बता दें जिसमें काम किया जा सके। देखिए, मैं पेनी स्टॉक के हक में ही नहीं हूँ। नहीं, कचरा नहीं, पाकिस्तान की मार्केट में नहीं। पाकिस्तान की मार्केट में ये नई चीज चलने वाली होती कभी भी, इसलिए मतलब खेलें, खुल के खेलें, मार्केट के अंदर बढ़ के खेलें, ब्लू चिप्स में खेलें, अच्छे शेयर में शॉर्ट अच्छे लगाएं। शेयर में खेलें। यासिर नियाज कहते हैं दादाजी 10 मरले का घर क्या इतना होता है कि उसमें मुर्गियां पाली जा सकें? अंडे बिल्कुल और होता छत। गोश्त। 5 मरले पे भी इंजीनियर साहब रखी हुई थी उन्होंने तो पूरी कास्ट की हुई थी छत के ऊपर। अपने इंजीनियर साहब का की नाम सी, नईम साहब। हाँ, नईम साहब के साथ रब्ता हुए बड़े दिन हो गए। नईम साहब अच्छे वक्तों में हमें घर की उगाई हुई वो सब्जियां भी भिजवाया करते जी, अच्छे वक्तों में। थे, अच्छे वक्तों। आमिर गोंदल कहते हैं कि दादाजी नेशनल बैंक जिस तरह की हरकतों सकनात करता है, क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? मसलन अमेरिका की ब्रांच के लिए 100 बंदे हाई सैलरीज पे रख लिए, कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई और सेंट्रल एशिया के अंदर तमाम ममालिक के अंदर जो हैं वो ब्रांचेस बंद करने जा रहे हैं। जब यार देखें आप फिजिक्स ग्रेजुएट को और वो इस बात को फख्र से हर महफिल में बयान करे कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, मुझे तो ऐसा दुमर ने कहा कि अपना CV भेजो, मैंने व्हाट्सएप किया, उसने मेरे से इंटरव्यू किया और मुझे रख लिया। जो हर बात इस बात को सेलिब्रेट करता फिरे कि वो इन वायलेशन ऑफ होल प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ है और वो बेसिकली क्वालिफाई नहीं करता इस काम के लिए, ठीक है ना, तो वो ऐसी हरकतें ही करेगा ना, या फिर उसको अपॉइंट इसी हरकत के लिए करवाया गया होगा। सेंट्रल एशिया में से एस्टेब्लिश्ड 25-30 साल की ब्रांचेस उड़ गई, ठीक है, उड़ रही हैं, मतलब उनको वाइंड अप करना है अगले 3 माह के अंदर। तमाम लोगों को कह दिया गया कि इथों भांडा टींडा समेटो तो चलो फारग हो तुम साढ़े को, ठीक है ना जी। अब मेरा मतलब है सारी ब्रांचें ही मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। क्या इस एलिगेशन को कंटेस्ट नहीं करना वहां पे कि नहीं जनाब आप ब्रांच समेट के आ जाएंगी, नेशनल बैंक पाकिस्तान का कौमी बैंक है, ये इल्जाम कब्र की कंधों तक आपका पीछा करेगा। वहां पे ब्रांच को स्टे करना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए उनके स्टेट बैंक के साथ कि ये एलिगेशन गलत है, ठीक है। हाँ, और यूथिया कौमल मजहूर अकल इल्म जाहिलिया लिल महदूदा को वहां पे बगैर मेरिट के अपॉइंट करने से परहेज करना चाहिए। वो जाते हैं अखलाकी तबाही फेरते हैं वहां पे एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को पता चलता अच्छा यह होंगे ने पाकिस्तानी, जी, ठीक है ना, मैं ज्यादा खुले अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मालियाती तबाही डालते हैं कि मुक्को जी बैंक ही तो है मुक्को, ठीक है ना, और तीसरे नाम के ऊपर मुल्क को बट्टा लगाते हैं। ये 3 तबाहियां जब वो फेर चुकते हैं साल के अंदर ब्रांच फारग हो जाती है। जी। मैं उनकी कहूँ नेक्स्ट मैसेज, बंद नहीं होनी चाहिए ब्रांच बंद नहीं होनी चाहिए। आसिफ दादाजी शरारतें कर रहे हैं, कहते हैं मेरा सवाल प्योर इकोनॉमी का है। दूसरी किताब भारत में शाया होने के बाद पेंशन का क्या बनेगा? पेंशन बहाल हो चुकी है जी। उन्हें कहा गया कि आपको हम कुछ नहीं कहते, ए तुसी हाई कोर्ट चले जाओ, उत्थे असी व्हाट्सएप कर देता थोड़ी पेंशन बहाल कर देंगे। लेकिन इसके बारे में बात नहीं करनी क्योंकि आप जो हैं वो शूदर हैं, वो ब्राह्मण है, ठीक है ना। ब्राह्मण तो शूदर को कत्ल कर दे तो उसका इफ्जाना 1-1.5 रुपया होता था अंग्रेज के दौर के अंदर, आपका मुझे नहीं पता, वो दे के तो फारग, ठीक है ना। आपकी जान की अहमियत है ना, आपकी इज्जत की अहमियत है, ठीक है। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो ARY आपकी ऐसी तैसी कर दे, आपकी नस्लों को उड़ा के रख दे, कोई पूछने वाला नहीं है। उत्थे जुर्म हो गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने पे है, तो उनको बुला के कहा जा रहा है कि उन्हीं दसिया किताब दे विच। चलो छोड़ो पड़े यार, आगे चल। जी, राना मोहम्मद शहबाज कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि क्या फ्रांस के साथ हमें ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए या तिजारत और डिप्लोमेसी ज़रूरी है? नहीं, फ्रांस के साथ ताल्लुकात क्यों ख़त्म करना है? फ्रांस को जाके समझाया जाना चाहिए, उनके साथ बात होनी चाहिए, ठीक है ना।
उनके साथ बात होनी चाहिए ना, उन्हें रोकना चाहिए। वैसे भी हुक्म है कि पहले डायलॉग करना है, जाके उसको दावत देनी है। तो दावत देने का मतलब क्या है? डायलॉग करेंगे तो दावत देंगे ना जी, कायल करें पहले ना। उसके साथ डायलॉग होना चाहिए ना, ठीक है ना। और दुनिया डायलॉग की है उसके साथ। जाहिर है कि लोग या मुख्तलिफ अफराद के ग्रोह भेड़िए जो है वो इसमें से अगर अपना निकालना चाह रहे हैं रिज़्क़े हलाल के कौम मजहूल, इस कौम को दौलत शाह का चूहा बना के रखा जाए और इनकी बुनियाद के ऊपर दुनिया को ब्लैकमेल किया जाए, तो भाईजान पागलों से तो कोई दुनिया, ज़ॉम्बीज़ से तो कोई दुनिया फतह नहीं होती, ना ब्लैकमेल होती, सीधी सी बात। जी, अली का मैसेज है और अली कहते हैं, दादाजी सीए फाइनलिस्ट हूँ, उम्र 31 साल है, राइस एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और उससे पहले सीखना चाहता हूँ, कहाँ जाऊँ? भाई स्टेप्स। किसी भी राइस एक्सपोर्टर के यहाँ चले जाएं, इंटर्नशिप कर लें वहाँ पे। इंटर्नशिप करें, ठीक है ना, और उनके एक्सपोर्ट डिवीजन में करें। नॉर्मली सेठ एक्सपोर्ट वाला मामला जो है या अपने पास रखता है या अपने पुत्र को देता है, ठीक है ना। उसका ख्याल होता है कि बाहर से बंदा आएगा, सीख के चला जाएगा और हमारे सामने जाके दुकान खोल लेगा। तो लिहाजा वो एक्सपोर्ट वाला शोबा देते ही नहीं है। लेकिन आपने कौन सा नौकरी लेनी है? आपने तो इंटर्नशिप करनी है ना उसके पास सीखें, और जब सीख जाए तो फिर भावें अपनी दुकान खोल लेना। कोई पता नहीं आप सेठ के दामाद ही बन जाए सीखने के लिए। जी, की पता किस्मत दा कितने किस्मत लड़ी होवे, मुंडा सीए है, ठीक है ना, घर दी गल घर विच ही रह जाएगी, आपे टैक्स चोरियां साड़ियां कवर करदा रहेगा। बात तो ठीक है। मोहम्मद कोई ताहिर। हरज नहीं है वैसे, किसी अच्छी इस तरह की मिल के अंदर जाके इंटर्नशिप कर ली जाए, क्या पता किस्मत जाग ही जाए यार, सेठ का मूड बन ही जाएगा। जी, नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद ताहिर का है, कहते हैं, दादाजी स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आप निशात ग्रुप को, ऐसे ग्रुप कैसा देखते हैं? देखिए, निशात ग्रुप जो है मैं उसे हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज मियाँ साहब जो हैं वो फेयर बिजनेस प्रैक्टिस के ऊपर यकीन रखते हैं। मतलब कम से कम मैंने जो उनका तरीकाकार देखा, जी, और जो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो, उनका ख्याल ये है कि वो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करते हैं, भले उनको जितना मर्जी लॉस हो जाए। उन्होंने सॉलिड वेस्ट का प्रोसेसिंग प्लांट मुल्तान में लगाया था। मुल्तान के जो कॉरपोरेशन है या जो भी है एमसी वहाँ की, जो उसने पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, प्लांट लपेट के डब्बों में बंद करके चकवा मतलब कि डीजी खान 2 में रख दिया, ठीक है ना। लेकिन डीजी खान 2 वाला प्लांट भी बंद कर दिया, क्योंकि उसमें ये जो कूड़े की कलेक्शन और सप्लाई है, ये मतलब के मसाइल थे उसमें ना, छोटे स्टाफ को देना दिलाना पड़ता था। मैं ये काम नहीं करना, बंद करना मंजूर है। अरबों के प्रोजेक्ट उनके बंद पड़े हुए, ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं अगर 20 रुपए हम कमा लेते हैं तो यार 2-4 रुपए इनको भी दे दिया करे, ये भी खुश रहेंगे, ठीक है ना। सेठ साथ जरूर बनना है, को हाट सीमेंट वाला के सारा ही गड़प करना है, मैं कुछ इनको भी दे दिया करें, तो वो यूं वो मामला है। जी, नेक्स्ट मैसेज ताहा का है, कहते हैं, दादाजी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान गलतियों से सीखता है, अगर आप मुनासिब समझें तो आपकी कोई ऐसी सरमायाकारी जिसमें आपको नुकसान हुआ हो वो शेयर कर लें ताकि सीखने का मौका मिले। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जिनके अंदर हमने सरमायाकारी की और हम फंस गए या फंसे हुए, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। आपको इनकरेज करने के लिए हम कामयाबी की कहानियां इसलिए बताते हैं कि आप इनकरेज हो। अगर आपको डिस्करेज करना मकसूद होगा तो हम आपको नाकामी की कहानियां सुनाना शुरू कर दें, जाती वाले से बात कर। जी, और अगर किसी चीज़ में लगे कि या इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए तो पहले हम खुद करते हैं, अगर बफर्ज बहाल वो वेंचर फ्लॉप हो जाए तो बैकग्राउंड नॉलेज आ जाता है और हम आपको भी रोकते हैं कि इस तरफ ना जाए और इस वजूहात की बुनियाद पे ना जाए, ठीक है ना। एक बंदे ने कहा ना, वो एक बंदा जो था वो 99 बिजनेस में नाकाम हुआ, तो उसे किसी ने कहा कि यार तू बस कर दे अब। उसने कहा नहीं, मुझे पता चल गया कि इन 99 तरीकों से कारोबार नहीं हो सकता। बिल्कुल, फ्लिप साइड होती है तो पॉजिटिव साइड भी होती है। जी, आबिद उस्मान, आपने SNGPL का शेयर के मुतालिक पूछा तो जवाबन सुन लीजिए, SNGPL के शेयर का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इस वक्त अच्छा नहीं है क्योंकि उसकी अर्निंग गिर गई है। अगरचे हुकूमत ने जो है उसकी अर्निंग बढ़ाने की, मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की, कमर बांधी हुई है कि उसको प्रॉफिट में ला के छोड़ना है,
लेकिन उसमें से जो पैसे निकाले जा रहे हैं उससे वो संभल ही नहीं पा रहा, होश नहीं आ पा रही उसको। ऐसे रवा रवा ये बात क्या है कि हम दिल से न ले लेना। जी। शहजाद रशीद कहते हैं पाकिस्तान को सबसे महंगी एक्सटेंशन कौन सी पड़ी, तरबेला 2 या कोई और? अगला सवाल। नहीं दादाजी, तरबेला पे डैम नहीं है हमारे पास। नहीं वो फिर अच्छा, बात नाजुक। शाहिद मलिक का मैसेज है। और दादाजी ये बुनियादी तौर पे कार राइडिंग जो है ना, कंपनी टैक्सी सर्विस, उसके साथ काम करते हैं और उनके रवैये के खिलाफ कहते हैं इनकी कंप्लेन कहाँ की जाए? वो क्या है, SCCP को, हाँ SCCP को भी की जा सकती है। ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट जो होती है उसको भी की जा सकती है, अथॉरिटी। जिस तरह लाहौर में LTC है, LTC जो है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ, नहीं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और चीज़ है, अथॉरिटी और चीज़ होती है। ये इसके ऊपर बाकायदा 20वें ग्रेड का बंदा बैठा होता है यार, उसको की जा सकती है कंप्लेन? उसको की जा सकती है। जी, वाइंड अप कीजिए, बस टाइम खत्म हो गया। लें सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।